बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाइजेरिया बर्रे आज़म अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जहाँ की अक्सरियत आबादी मुसलमान है। 50% से ज़्यादा आबादी वहाँ की मुसलमान है, लेकिन वहाँ पर शदीद इंतहा पसंदी पाई जाती है। और जो वहाँ की शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद जमातें हैं, कालादम जमातें जिन्हें कहा जा सकता है, वो शिद्दत पसंद होने के साथ साथ शिया दुश्मनी भी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिसाल से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि माजी में कई बार वहाँ पर शिया मसलक के लोगों पर हमले किए जा चुके हैं, मजालिस पर हमले हो चुके हैं और इमाम बारगाहों पर हमले हो चुके हैं, जिसके नतीजे में कई हज़ारों मोमिनीन शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और एक बहुत बदनाम ज़माना तंजीम बोको हराम के सारी दुनिया में इस्लाम की बदनामी का सबब बनी, वो वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर इन कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है। और दुनिया तशय्यो के एक अज़ीम आलम दीन, अज़ीम नाम, बहुत बड़ा नाम, शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी, उनका ताल्लुक़ भी इसी मुल्क के साथ है जो और इस ख़ित्ते में शिया मसलक की तबलीग के लिए उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, बहुत ज़्यादा तबलीग की, जिसके नतीजे में उन्हें ये क़ुरबानियाँ देना पड़ी कि उनके 6 बेटे शहीद हो गए इसी मिशन की तबलीग के लिए। और 2015 में वहाँ पर वहाँ की अफवाज ने इनके बेटों को ये कहकर शहीद कर दिया क्योंकि ये लोग शिया मसलक के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज किया था, लेकिन फिर भी उन पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें रिलेट करेंगी उस बात के साथ कि जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में करने वाला हूँ, कि जब वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, ये जुल्म हो रहा था, तो इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। दीगर जो वहाँ के मसालिक के लोग थे वो खामोश थे और ये समझ कर खामोश थे कि क्योंकि ये जुल्म सिर्फ़ शियों पर हो रहा है, एक मसलक पर हो रहा है, हमें इससे क्या लगे, ये उनका मामला है, होता है तो होता रहे, शिया मसलक से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसा कि एक आम पाई जाती है रविश, और जो हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं तकरीबन वही थे कि एक मसलक को जब वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था तो दीगर लोग, दीगर मसालिक बिल्कुल खामोश थे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे थे। लेकिन वो किसी शायर ने कहा है ना कि चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हमें कभी खुश नहीं होना चाहिए किसी जुल्म पर भी, और जुल्म की मज़म्मत कभी मसलक देख कर नहीं करनी चाहिए कि ये जो शिद्दत पसंद, जो तकफ़ीरी सोच रखते हैं, जो समझते हैं कि उनके अलावा और कोई मुसलमान नहीं है और वो समझते हैं कि हमारे अलावा जीने का हक़ भी किसी के पास नहीं है, तो ये किसी के सगे नहीं होते। जिनके दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है, वो किसी और से मोहब्बत नहीं रखते। ये लोग जहाँ पर ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, वहाँ पर ये रसूल अल्लाह के ज़िक्र के भी दुश्मन हैं। जहाँ पर ये मजालिस के दुश्मन हैं, वहाँ पर महाफ़िल के और मिलाद के भी दुश्मन हैं। और रसूल अल्लाह के ज़िक्र से ये दुश्मनी इस तरह से साबित हुई कि गुज़िश्ता रोज़ 5 दिसंबर को नाइजेरिया में एक मिलाद हो रहा था, बरादरान अहले सुन्नत की जानिब से इस मिलाद का इनकाद किया गया था, जिसमें रसूल अल्लाह का ज़िक्र हो रहा था, नबी रहमत की नातें पढ़ी जा रही थीं कि जिन्होंने हमें ये इस्लाम पहुँचाया, जिनके वसीले से हमें ये दीन मिला, उनका ज़िक्र हो रहा था। लेकिन यही शिद्दत पसंदी की सोच कि जो किसी की सगी नहीं है, उसी का नतीजा ये हुआ कि उस मिलाद में एक ड्रोन हमला हुआ, जिसके नतीजे में 85 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। और इन ज़ालिमों ने अपने अजदाद की सुन्नत अदा की है कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से दुश्मनी इनकी नस्लों में चली आ रही है, वो आज भी बाकी है। और इस तरह के वाक़यात गवाही हैं इस चीज़ की। हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और आलम इस्लाम से इज़हार ताज़ियत करते हैं, और ये दावत फ़िक्र भी है तमाम मुसलमानान आलम को कि आखिर कब तक हम मसलकी तासुब का शिकार रहेंगे, कब तक ये शिद्दत पसंदी की सोच परवान चढ़ती रहेगी। ये जो एक वाक़या हुआ है, ये किसी तंजीम की तरफ से नहीं किया गया, ये एक सोच है जो सिर्फ़ नाइजेरिया में नहीं पाई जाती बल्कि पूरी दुनिया में पाई जाती है। पाकिस्तान में भी पाई जाती है, अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है, दीगर इस्लामी ममालिक में भी पाई जाती है। और इसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। कल तक जो लोग मजालिस के दुश्मन थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के दुश्मन थे,
آج وہ محافل تک آ گئے ہیں، رسول اللہ کے ذکر سے بھی ان کی دشمنی واضح ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی اسی سال 12 ربیع الاول کے دن ایک افسوسناک سانحہ ایسے ہی ہوا تھا رسول اللہ کے میلاد نبی کے جلوس میں، اور اب یہ نائجیریا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ شدت پسندی کی سوچ ہے کہ جو ناسور ہے عالم اسلام کے لیے، اور یہی سوچ ہے جو ساری دنیا میں اس طرح کی شدت پسندی کے واقعات کا سبب بن رہی ہے، خواہ وہ پاکستان میں چلاس کا واقعہ ہو، پارا چنار ہو، افغانستان ہو یا نائجیریا ہو۔ یہی تکفیری سوچ ہے جو تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک خطرہ ہے، اور افسوس ہے کہ اس سوچ کو مذہب کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب کے نام پر ہی اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کسی مسلک سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اور بعد میں یہ پوری قوم کے لیے یہ سوچ ناسور بن جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سوچ کی مخالفت کی جائے اور بلا تفریق مسلک جہاں پر بھی ظلم ہو اس کی مذمت کی جائے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔